अलीराजपुर के जोबट सब डिवीजन में जमीन अधिग्रहण को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी बीच छोटी खट्टाली ग्राम पंचायत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यहां पर एक ग्राम सभा पैसा एक्ट के तहत आयोजित हुई और इस ग्राम सभा में ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया कि वो इस जमीन अधिग्रहण के विरोध में, जिसमें खनन करवाया जाना है, कथित रूप से ग्रेफाइट बताया जा रहा है, उसके विरोध में वो आगामी विधानसभा चुनाव का विरोध करेंगे। न सिर्फ सियासी दलों के लोगों को यहाँ आने देंगे बल्कि मतदान कर्मियों का भी गांव में प्रवेश वर्जित कर देंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। हम सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है, हम सब बहिष्कार करेंगे, हम सब चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम सब चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम सब लोग मिलकर चुनाव का नारेबाजी की ये तस्वीर अलीराजपुर जिले की छोटी खट्टाली ग्राम पंचायत की है। ये तस्वीर ग्राम सभा की बैठक के बाद सामने आई, जिसमें ग्रामीण मतदान न करने का संकल्प ले रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल बीते कई महीनों से जोबट विधानसभा क्षेत्र के 1.5 दर्जन से अधिक गांवों में लोगों का ये आरोप है कि जमीन अधिग्रहण करने के उद्देश्य से, ताकि अवैध रूप से खनन किया जा सके, कुछ लोग आते हैं, सैंपल ले जाते हैं और ये आरोप भी है सरकार पर कि उसने पहले नीलामी कर दी थी इस पूरे खनन ब्लॉक की। बाद में दबाव में प्रदर्शन के बाद इसको निरस्त किया गया। आपको बता दें कि बीते महीने ही एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने एसडीएम कार्यालय को घेरा था। उसके बाद प्रशासन ने ऐलान किया था कि बगैर सहमति के किसी की ज़मीन नहीं ली जाएगी। बाद में एक पत्र के द्वारा निरस्त करने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन ग्रामीणों को शंका है, वो संतुष्ट नहीं है। इसी को लेकर ये विवाद सामने आ रहे हैं। धरना प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए जो पिछले महीने हुआ था, और उसके बाद ये फिर से देखिए नारेबाजी। और ग्राम सभा के, एक छोटी खट्टाली ग्राम सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे राजू महाराज, उन्होंने इस पूरे मसले पे क्या कहा वो सुनिए। ग्राम सभा आयोजित करने के पीछे का हमारा ये मकसद है कि भूमि अधिग्रहण का जो विरोध चल रहा है यहाँ के 1.5 दर्जन गाँवों में, क्योंकि सरकार कहती है कि पैसा एक्ट कानून मध्य प्रदेश में लागू हो गया, ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की भूमि अधिग्रहण जैसी चीज़ें भी नहीं हो सकती है। बहुत सारे उसमें नियम है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण लोगों के साथ सरासर धोखा हुआ है। किसी भी पंचायत का या किसी भी ग्राम सभा को पूछे बिना यहाँ की ज़मीन दर्जनों गांव नीलाम कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांव में किसी को पता तक नहीं चलने दिया। और अगर कुछ लोगों को भनक लगी अंडरग्राउंड से और कहीं से, और अगर विरोध जताया तो ये अफवाह है, ये बोला जाता है। खनिज विभाग के पेपर स्पष्ट बता रहे हैं कि भाई ये इतनी एकड़ ज़मीन, इतना एरिया में ग्रेफाइट है, किसी में कोयले है, किसी में डायमंड है, किसी में गोल्ड है, ये सारी चीज़ें उनका सर्वे हो गया है। और उसके बाद भी यहाँ पर इस प्रकार का की एक्टिविटी हो रही है। इसका मतलब तो ये है कि खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। पैसा एक्ट कानून की सरासर यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही। इसके लिए हमने ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव हमने रखा है। समस्त ग्रामीण जन इकट्ठे होकर हमने ये ऐलान किया है कि हम ये जो चुनाव हो रहा है विधायक वाला, हम उसका पूरी तरह बहिष्कार करते हैं। हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का चुनाव के लिए बाहरी व्यक्ति को भी हम आने नहीं देंगे। और हम गांव के बाहर हम वोट लगा देंगे कि यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए भी अलाउ नहीं है। और कोई भी जैसे वो ईएम मशीन वगैरह लेके जो गाड़ी आती है, हम इनको भी एंट्री नहीं होने देंगे। ये हमने सब लोगों ने कर लिया है। अगर हमारी बात अगर नहीं मानी जाती है, हाँ, अगर ये कैंसिल कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, तो हम चुनाव में जो कुछ भी है वो हम सरकार को सहयोग कर सकते हैं। लेकिन जब तक निरस्त नहीं करते हैं तब तक हम किसी भी प्रकार के यहाँ पर सरकारी एक्टिविटी ये जो है चुनाव से रिलेटेड, हम ये नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये कह रहे हैं कि हमने निरस्त कर दिया। कलेक्टर ने जो निरस्त किया है वो तो 4 या 5 गाँवों को निरस्त किया है, लेकिन जो दर्जनों गाँव है उनका क्या?
वो भी तो निरस्त होना चाहिए ना। तो ये पूरा मुद्दा अब सियासी रंग ले रहा है और इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस उतनी मुखर नहीं है, बीजेपी डिफेंस में दिख रही है। ऐसे में आक्रोश बढ़ रहा है। क्यों सियासी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों प्रशासन की ओर से एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं होती जोबट में, जिससे चीज़ों को स्पष्ट किया जा सके। इस अस्पष्टता का जिम्मेदार कौन है? क्यों स्थानीय आदिवासियों को भ्रम में रखा जा रहा है? ये सवाल तो खड़े होना लाजमी है। प्रशासन अपने स्तर पर स्पष्टीकरण दे रहा है, लेकिन विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।